हडियारा के इलाका में एक कॉस्मेटिक्स में दुकानदार खालिद अब्दुल मजीद वो अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। गाड़ी में एक शूटर निकलता है, उनकी दुकान में दाखिल होता है, जाके अंदर उसको फायरिंग करके हलाक कर देता है। उस कत्ल के पीछे मुहर्रिकात क्या है, कातिल कौन है, शूटर कौन है? ये जो शूटर है पहले भी उसकी रैकी करता रहा है। कुछ लोगों के साथ कोई रकम का लेन देन का मामला काफी दिन से चल रहा था। एक रेंटे कार से वो गाड़ी दूसरे रेंटे कार पे, दूसरे से तीसरे पे गई, तीसरे रेंटे कार से उस कातिल ने रेंट पे ली थी, रेंट पे लेके इसको कुआं में इस्तेमाल की। फिर इसको गिरफ्तार कैसे किया? कत्ल करके घर में तो बैठा नहीं, तो घर दाएं बाएं के मफरूर हुआ था। तो कहाँ से पकड़ा गया ये कातिल शूटर? ये हमने तो लाहौर से ही पकड़ा है। लाहौर से पकड़ा है? पहले भी कभी वारदात की है इसमें? नहीं, इससे ये कातिल जो है ये पहले कभी किसी में नहीं रहा। चंद पैसों के लिए शूटर को तैयार कर सकता है और कत्ल करवा सकता है, वो दोबारा भी इस तरह की एक्टिविटीज में मुलविस पाया जा सकता है। शूटर का और दुकानदार का डायरेक्ट आपस में नहीं था, लेकिन ये उनके साथ आता था। नाजरीन, आज की कहानी बहुत ही दर्दनाक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो एक दुकानदार के गिर्द घूमती है। दुकानदार रोजमर्रा मामूल के मुताबिक दुकान पर आता है, रोजी कमाता है और घर चला जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो शॉप पर तो आया लेकिन घर वापस ना जा सका। मेरे साथ मौजूद हैं डीएसपी अली अब्बास, बरकी के डीएसपी हैं, और इनके सर्कल थाना हडियारा के हदूद में ये वाकया पेश आता है अफसोसनाक, जहां पर शूटर दुकानदार को बेदर्दी से कत्ल करके फरार हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। डीएसपी अली अब्बास, आपके थाना सर्कल हदूद हडियारा में एक बहुत ही अफसोसनाक और तकलीफदेह वारदात होती है। उस कत्ल के पीछे मुहर्रिकात क्या है, कातिल कौन है, शूटर कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा साहब, ये मैं आपको बताता हूँ कि आज से चंद रोज कबल हडियारा के इलाका में एक कॉस्मेटिक्स के दुकानदार खालिद अब्दुल मजीद वो अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। गाड़ी में एक शूटर निकलता है, उनकी दुकान में दाखिल होता है, जाके अंदर उसको फायरिंग करके हलाक कर देता है। मामला कितना टाइम होता है, कितने दिन, कितने मिनट में या सेकंड्स में ये काम होता है? ये विद इन सेकंड्स ये काम होता है। इसमें कोई मिनटों का कोई नहीं है, घंटों का कोई रोल नहीं है। कोई रैकी की हो पहले? हाँ जी, वो लोग मैं बताता हूँ आपको। इसमें थोड़ा सा ये है कि ये जो शूटर है पहले भी उसकी रैकी करता रहा है। पहले 2 यूम कल पहले आया है, वहाँ पे गाड़ी पे आया है, पूरा उसने रास्ता देखा है, उसकी दुकान देखी है, पूरा एक उसने तरीकाकार अपनाया है कि मैंने इस दुकानदार को कैसे शूट करना है और कैसे फरार होना है। तो बरोज वकूआ ये कुछ लोग आते हैं गाड़ी पे, ये शूटर ड्राइविंग सीट पे होता है, वहाँ से निकलता है, दुकान सीधा गाड़ी से उतर के पिस्टल इसके पास होता है, दुकान में दाखिल हो जाता है। वहाँ पे जाके विद इन सेकेंड्स उसको फायर मारता है, फायर मार के वापस गाड़ी में बैठ के बड़ी स्पीड से फरार हो जाता है। तो इसमें वो जो दुकानदार है खालिद अब्दुल मजीद मकतूल जो है, अल्लाह उसको मगफिरत फरमाए उसकी, तो वो घर का अकेला मतलब सरबराह होता है, वो अपने बीवी बच्चों का। इसका कुछ लोगों के साथ कोई रकम का लेन देन का मामला काफ़ी दिन से चल रहा था। इसने कुछ लोगों के पैसे देने थे, कुछ से लेने थे, इनका तनाज़ा चल रहा था। वो लोग जो है इसको आए दिन को धमकियां भी देते थे, इसको डराते थे। पैसे तो मांगने पर डराते थे या पैसे ना देने की सूरत में? ना देने की वजह से, वो चूंकि इनका वो आपस में लेन देन का मामला चल रहा था, वो पैसे जिसको नहीं थे दे रहे। तो ये तफ्तीश में बाद में आपको साबित हुआ ना कि क्या मामला है, तनाज़ा क्या है? हमें बताएं कि कातिल आया, अपना हदफ पूरा किया, फरार हो गया, फिर पुलिस का काम शुरू हो जाता है कातिल के पीछे जाना, और फिर वो कातिल शूटर निकलता है। ये कहानी आप बताएं कि इस तक पहुंचे कैसे? मैं इसको बताता हूँ कि जिस गाड़ी को कातिल ने इस्तेमाल किया, वो गाड़ी उसी तरह की सेम गाड़ी लाहौर में ही किसी बंदे के पास है, वो इस्तेमाल हो रही है। उस गाड़ी का नंबर इस्तेमाल किया गया, जाली नंबर प्लेट लगाई गई, वो जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ी पे आए, उसको अपना काम करके वहाँ से फरार हो गए। हमें चूँकि सीसीपीओ साहब की तरफ से, डीआई साहब की तरफ से वाकया एक अंधे कत्ल का था, इस वारदात को ट्रेस करने के लिए सीसीपीओ साहब की तरफ से, डीआई साहब की तरफ से हदायत मिली, और एसपी साहिबा कैंट जो है उनकी सरबराही में अफसरान ने एक टीम तश्कील दी, जिसमें मैं और मेरी टीम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हडियारा, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना डिफेंस थी, और बरकी, और इसके अलावा थाना हडियारा के जितने अफसरान हैं उन सब पे एक मुश्तमिल टीम तश्कील दी गई, और हम लोगों को मुख्तलिफ टारगेट्स दिए गए। हम लोगों ने उन टारगेट्स पे काम करते हुए इलाका में वैसे मतलब फुटवर्क भी किया, उसके साथ साथ टेक्निकली भी जो वहाँ पे मौजूद हमें कैमरों से जो जो एविडेंस मिली उसको कलेक्ट करते गए। एविडेंस कलेक्ट करते करते
एक स्टेज ऐसी है कि जहाँ पे हमें वो पता चला कि गाड़ी बड़ी स्पीड के और मेन रोड पे चढ़ी है। जब मेन रोड पे जब वो गाड़ी आई तो उसमें उसका नंबर भी थोड़ा सा जो हमें उसका क्लू मिल गया नंबर का। उस नंबर पे हम लोगों ने वर्किंग स्टार्ट की। नंबर का डाटा थ्रू प्रॉपर चैनल एक्साइज से हासिल किया। डाटा लेकर फिर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना डिफेंस सी मलक जमीर उसके साथ शेयर किया। उसको जब डाटा दिया उसने विद इन आवर्स वो गाड़ी को ट्रेस करके पकड़ भी लिया। मगर वो गाड़ी जो है वो नहीं थी जो जिस पर कातिल आए थे। असल में गाड़ी तो उसका नंबर इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद हमारे जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना हडियारा है वो मजीद डिटेल आपको बताएंगे भी। उन्होंने कैमरों की मदद से गाड़ी को ट्रेस करते करते ये जब बरकी रोड पे आए, बरकी रोड से फर्दर आगे पैरागोन सिटी तक आए, वहां से आगे मतलब जैसे जैसे इनको वो कैमरे जो है उनको लेते गए, उन कैमरों के साथ साथ ये गाड़ी का पीछा कैमरों करते की करते मदद से कैमरों आप की मदद से ये जो मफरूरी का रास्ता बिल्कुल काटा। उस सारे रास्ते को उन्होंने सारा चेक किया तो उसमें से इनको काफी हद तक मदद मिल गई। उसके बाद इन्होंने अपने मतलब एक चूंकि पुलिस है, सारा इन्वेस्टिगेशन का डिपार्टमेंट है, इन्होंने अपनी टेक्निक्स यूज करते हुए अपनी एक जो लोकल इन्फॉर्मेशन है उसके जरिए भी वर्किंग स्टार्ट की। लोकल इन्फॉर्मेशन के जरिए और कैमरों की मदद से इनको क्लू मिला कि जो गाड़ी वकुआ में इस्तेमाल हुई है वो गाड़ी लाहौर के एक इलाका में मौजूद है। ये फौरी तौर पर अपनी टीम के साथ वहां पर गए। वहां पे जाके जब उस गाड़ी के मालिक को मिले तो वो एक रेंटे कार वाला था। उससे मिलके इन्होंने आगे से वो गाड़ी भी जब देखी इन्होंने, उस रेंटे कार वाले ने इनको एक बड़ी अजीब सी एक स्टोरी सुनाई। वो भी स्टोरी मैं चाहता हूँ कि इंचार्ज अपनी जुबानी ही आपको बताएं ताकि आपको पता चले कि किस तरह से इन्होंने ये प्लानिंग की, प्लानिंग करके और किस तरह से हुआ सरजद किया, सरजद करने के बाद इन्होंने किस तरह से गाड़ी को पार्क किया। बिल्कुल ठीक है। जब ये कत्ल की वारदात होती है तो जो कातिल है, जो शूटर है, वो फरार होने में कामयाब हो जाता है, मफरूर हो जाता है, रूपोश हो जाता है। उसकी तलाश करते करते आपने जो गाड़ी कातिल ने या शूटर ने इस्तेमाल की उसमें जो फेक नंबर प्लेट लगा हुआ था, आप उस मालिक तक पहुंचे, उसका बैकग्राउंड बताएं थोड़ा सा। ये जब हमने गाड़ी जो उसका नंबर ट्रेस किया, गाड़ी का डाटा एक्साइज से जब हासिल किया, उसके ओनर तक पहुंचे तो ओनर तो एक शरीफ आदमी, एक मेडिकल कंपनी में रैप था। तो उस रैप जब उससे मुलाकात हुई तो उसने बताया कि जी मेरी गाड़ी तो घर में खड़ी है। तो उसे फौरी तौर पे उसके घर गए, गाड़ी देखी तो गाड़ी उसके घर में पार्क थी, मतलब उसके गैराज में थी। तो ना ही उस गाड़ी से ऐसा कोई हमें फील हुआ कि इस गाड़ी पे कोई वार था, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल उस वक्त उसकी कंडीशन थी ऐसे था जैसे 2-3 रोज से वो गाड़ी इस्तेमाल ही नहीं हुई है। गाड़ी इस्तेमाल ही नहीं हुई। खैर वो गाड़ी लेके हम लोग थाना आ गए। सेकंड चीज के जब हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा में गाड़ी को देखते गए तो उसमें हमसे कुछ निशानियां गाड़ी की उसमें हम लोगों ने मार्क की थी। वो निशानियां भी उस गाड़ी में मौजूद ना थी। वो निशानियां गाड़ी पे मौजूद नहीं थी जो जो घर में गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन जो नंबर इस्तेमाल हुआ है वो उस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है। उस गाड़ी का नंबर इस्तेमाल हुआ, तो ठीक फेक है। नंबर था वो। तो बाद में जब जो गाड़ी वकुआ में इस्तेमाल हुई, असल गाड़ी जो, उस तक हम लोग पहुंचे तो जो निशानियां हम लोगों ने मार्क की थी, जैसे उसकी स्क्रीन पे स्टिकर था, कोई निशान थे उसके ऊपर, उसके मुताबिक 100% वही गाड़ी निकली जो कातिल ने इस वकुआ के लिए इस्तेमाल की थी। खैर जब उसके मालिक से मिले, मालिक ने गाड़ी भी हमें दी कि जी ये गाड़ी है। तो अब उसको गाड़ी का फिर फर्दर उससे इंक्वायर करते गए, तफ्तीश करते करते हमें पता चला कि एक रेंटे कार से वो गाड़ी दूसरे रेंटे कार पे, दूसरे से तीसरे पे गई, तीसरे रेंटे कार से उस कातिल ने रेंट पे ली थी, रेंट पे लेके इस कुआ में इस्तेमाल की थी। तो वो जो शूटर था उसने फेक नंबर प्लेट लगाया। मुझे लगता है कि आपकी तफ्तीश और कातिल तक जो आसानी से आप पहुंचे हैं उसके पीछे एक वजह ये भी है कि गाड़ी का नंबर जो इस्तेमाल हुआ, फेक नंबर, तो वो यकीनन वो उस एरिया में रहते होंगे और आपने फिर ट्रेस करने की कोशिश भी की होगी कि अगर कोई किसी और शहर का तो नहीं लगाया, उन्होंने चंद गलियां छोड़ के किसी का गाड़ी का नंबर नोट किया और शूटर ने वो गाड़ी का नंबर लगा लिया। साहब आपका सवाल बड़ा जबरदस्त है। इसमें बता दूं आपको कि असल में जो गाड़ी जिस मालिक नंबर इस्तेमाल हुआ है जी असल गाड़ी का, वो गाड़ी और जो वकुआ में गाड़ी इस्तेमाल हुई है, दोनों के एरिए में तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर का सिर्फ इतना फासला है। और इसमें उसने जो बड़ा शातिर था शूटर जो है, वो चूंकि गुजरता होगा वहां से, उसने गाड़ी देखी होगी, उसने गाड़ी का नंबर उसको याद होगा, उसने सेम नंबर वही लगाया जो गाड़ी असल का था, और गाड़ी का कलर भी वही था, गाड़ी का मॉडल भी वही था, मेक भी वही था जो असल गाड़ी का। और उसने फेक नंबर उस गाड़ी पे लगाया, फेक नंबर लगाया। तो फिर इसको गिरफ्तार कैसे किया? फिर जिसमें उसका सारा में डाटा मिल गया, जो उसने रेंटे कार वाले ने हमें सारी उसकी डिटेल दे दी। डिटेल के बाद फिर हम लोगों ने उसकी भी रैकी की, रैकी कर अपनी टीमें तश्कील दी, टीमें तश्कील दे के, ज़ाहिर है वो कत्ल करके घर में तो बैठा नहीं, तो ज़ाहिर दाएं बाएं के मफरूर हुआ था। उसमें यह है कि हम लोगों ने फील्डिंग लगाई उसके लिए, जैसे हमारा पुलिस का तरीकाकार है। और जैसे ही वो मतलब आया तो हम लोगों ने फिर कुछ टेक्निकली भी
क्योंकि उसका मोबाइल नंबर मिल गया। यहाँ से उसमें पुलिस हमें- का असल काम शुरू हाँ होता है, लोकेशन ट्रेस कर हाँ ली, जी, वो गाड़ी ट्रेस कर ली, अब आपका हदफ है कि इस मुल्ज़िम को भी जी पकड़ना है और इसकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए आपने फिर फील्डिंग भी लगाई, रेकी भी की और जो और पहले मुखबरी टेक्निकल उसने की असिस्टेंस। वो फिर आपने पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए रेकी की। जी बिल्कुल, तो फिर टेक्निकल टेक्निक असिस्टेंस पूरी ली हम लोगों ने हमारे सीआरओ डिपार्टमेंट से। तो कहाँ तो से पकड़ा गया ये कातिल शूटर? ये हमने तो लाहौर से ही पकड़ा है जी। लाहौर से हाँ पकड़ा जी, है? लाहौर पहले से। भी कभी वारदात की है इसने? नहीं, इसने ये कातिल जो है ये पहले कभी किसी में नहीं रहा, लेकिन जो इसके साथी थे उनमें से एक साथी जो है साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापे मारे हैं और इंशाल्लाह जल्द वो भी पुलिस की गिरफ्त में होगा। अच्छा, ये शूटर जो आपने गिरफ्तार किया, क्या इसका दुकानदार के साथ कोई लेन-देन डायरेक्ट था या शूटर के आगे कोई बंदा था? वो जिस आदमी का खालिद के साथ लेन देन था, उसका इस शूटर का जो वो टीम आई थी हमलावर, इन सबका आपस में लिंक है। शूटर का और दुकानदार का डायरेक्ट आपस में नहीं था, लेकिन ये उनके साथ आता था। मतलब ज़ाहिर है जब वो रकम के मामले में रकम लेने के लिए आते थे, ये उनके साथ आता था वहाँ पे कितने उसके पैसे पास। लिए इसने कत्ल करने के? नहीं रकम अभी जो है ना क्लियर नहीं है हमें। अच्छा, हाँ, वैसे ही दोस्ती में आके कत्ल कर हाँ जी, दिया? वो ज़ाहिर है वो उसको पैसे जब उधर से मिलने थे, उसको लालच दिया था उन्होंने, तो वो भी जब ये कत्ल की वारदात होती है तो आपको मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश करना होती है। आपने देखा होगा ये डकैती मज़ामत पर मर्डर ना हो, एक जी, दुकानदार को कोई बिल्कुल। कत्ल कर गया है, कोई डाकू ना हो, आपको फौरी तो नहीं पता चला कि ये जी, शूटर है या कातिल है या इसका कोई लेन देन है। तो आपने इन्वेस्टिगेशन दोनों सूरतों में शुरू कर दी। आपने हर पहलू को देखा कि ये डाकू जी। भी हो सकता है, ये कातिल भी हो सकता है, ये शूटर भी हो सकता है, इसका कोई लेन देन भी चल रहा होगा। हमारे किस साथ तरह ये सारा वही माइंड मैं बना? बताता हूँ आपको। ज़ाहिर है ये जब इस तरह की कोई वारदात होती है, जब इतनी स्पीडी मतलब ये वारदात होती है कि विदिन सेकंड्स ये वारदात हो जाए, तो कुछ अंदाजा तो हमें भी हो जाता है। हम्म। पहले देखिए हम लोग को कोई भी ऐसा हुआ होता है जिसमें बिल्कुल ब्लाइंड हो, उसमें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है कहीं ये वारदात तो नहीं है, तो हम लोग उसी एक्सपेक्ट से इसको लेते हैं और उसी हिसाब से वर्किंग को स्टार्ट करते हैं। ये बातें जो आपको बता रहा हूँ ये तो बाद में तफ्तीश में हमें क्लियर हुई ना कि ये मामला तो कोई और निकला। अदरवाइज हम लोग तो इसी हिसाब से कर रहे थे कि भाई मे भी कोई वारदात करने आया हो, उस जान इसको मार गया हो। लेकिन ये बातें जब बाद में क्लियर हुई हमें, कुछ वो फिर मुद्दइयों ने हमें थोड़ा बताया कि भी इस तरह से इसका मामला कुछ लोगों के साथ है लेन देन का, तो हमें क्लियर हुआ। तो कितनी रकम का तनाजा निकला तफ्तीश में? हमारा साहब इसमें यह है कि कुछ पैसे इसने भी लोगों से लेने थे, इसने भी लोगों से लेने थे पैसे। कुछ लोगों ने, किसी ने 10 लाख या 15 लाख 25 लाख इस तरह से कोई रकम, मुख्तलिफ रकम है जिसका ये तनाजा निकला है। तो इंशाल्लाह मेन बंदा जिसके लिए मैं कह रहा हूँ हम लोग लगे हुए, इंशाल्लाह जल्द हमारी गिरफ्त में होगा। सारी बात वो पैसों की, क्योंकि ये तो मकतूल को या उसको पता है मरवाने वालों कि भाई जो ये मरकजी असल मुल्ज़म है, जी जो शूटर को आगे भेजने वाला था, जी जी। वो जो 109 में आपने रखा है, उसकी गिरफ्तारी अभी तक मुमकिन नहीं हो पाई? नहीं अभी अभी नहीं, हम लोग उसको इंशाल्लाह जल्द गिरफ्तार करें। उसमें कुछ ये है कि कुछ बंदे जो थे उन्होंने कोई बेल भी करवाई है पूरी। बेल भी करवाई हाँ है। जी, तो उसमें हम उनको शामिल तफ्तीश कर रहे हैं, तो जैसे ही मामला क्लियर होगा तो आपको पूरी डिटेल बताएंगे। सर, अगर वो पकड़ा जाता है, मेन मरकजी मुल्ज़म, और पुलिस के लिए ये चैलेंजिंग सिचुएशन पैदा हो चुकी है कि इस तक पहुंचना भी है और इसको गिरफ्तार भी करना है, और जो चंद पैसों के लिए शूटर को तैयार कर सकता है और कत्ल करवा सकता है, वो दोबारा भी इस तरह की एक्टिविटीज में मुलविस पाया जा सकता है। सोसाइटी में वो अभी भी खतरे का जो होता है ना, घंटी बज रही है, इलाके में खौफ की फिजा बरकरार है। मरकजी मुल्ज़म की गिरफ्तारी के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं जो बताता हूँ कि इसमें हमने मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी हुई हैं। एक तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बरकी है फयाज अहमद एसआई, एक उसकी टीम काम कर रही है इसके लिए, और दूसरी टीम जो मेन जो है वो हमारा जो मोहम्मद सलीम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हटियारा है, उसकी पूरी टीम जो है इसके सिलसिले में ये कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जल्द आपको बताया ना कि टेक्निकली इसमें हमें बहुत मामूलत हासिल है और उस पर सीआरओ ब्रांच हमारी बड़ी हेल्प कर रही है, और सेकंड जो ग्राउंड वर्क है वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। तो इंशाल्लाह जल्द इसको हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। डीएसपी बरकी अली अब्बास हमारे साथ थे और सारी कत्ल की वारदात को किस तरह ट्रेस किया, वो सारी कहानी इनकी जुबानी हमने जानी, और जो मरकजी मुल्ज़म है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन जो शूटर इस कत्ल की वारदात में इस्तेमाल हुआ उसको असला समेत गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो गाड़ी इस वारदात में इस्तेमाल हुई उसको भी बड़े टेक्निकली तरीके से बरामद किया गया, कब्जे में लिया गया और तफ्तीश को आगे लेकर चला जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।